सो स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो आपकी बुक में दिया गया है थ्योरम 1.4 के नेम से, ठीक है ना। अब जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस यानी इरेशनलिटी आपको जब भी प्रूफ करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या किया जाता है, हम लेट कर लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है, यानी यहाँ पे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका अपोजिट यानी रैशनल लेट कर लेंगे। अब आपको रूट 2 को इरेशनल दिखाना था ना, तो हम लेट कर लेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें समझ आएगा, कुछ ना कुछ गलतियां हमें दिखेंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो एजम्पशन हमारी गलत ली गई थी, इसीलिए जो हम सॉल्यूशन हमारा जो आ रहा है वो गलत की तरफ प्रोसीड हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि हमने जो एजम्पशन ली थी दैट वाज रॉन्ग, सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। सो वी विल स्टार्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, रूट 2 इज रैशनल ले लेंगे, ठीक है ना। लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर इसको हमने रैशनल बोल दिया तो हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये रूट 2 जो है ये पी और क्यू ऐसी नंबर्स के रेशियो के फॉर्म पे लिखा जा सकता है जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। तो देखो बेटा, हमने क्या बोला कि रूट 2 एक रैशनल नंबर बोल दी, तो रैशनल है तो उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं, और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं इट मीन्स एक रैशनल नंबर लिख ली हमने। और रैशनल नंबर्स के लिए कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू यानी जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होती हैं, ठीक है ना। बेटा अगर आपसे बोला जाए कि 12/9 एक नंबर है तो क्या ये रैशनल नंबर है, तो देखिए हम हमेशा देखते हैं कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे है या नहीं है। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 4/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 12/9 की 4/3। तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4 और 3 जो नंबर्स हैं दीज आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ये कैसी नंबर है, ये को प्राइम है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर की पूरी कंडीशन को। तो 4/3 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, हमेशा हमें जो लिखना है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म पे शो करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हुई यहाँ क्वेश्चन की कि हमने दिखा दिया रूट 2 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे। अब देखिए इसको हम p इक्वल टू रूट 2q लिख सकते हैं ना, रूट 2q लिख सकते हैं। अब हम कर देंगे, देखिए इसको आपने चेंज किया ना तो p इक्वल टू रूट 2q लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इन दोनों का दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा बेटा p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर इज 2, तो ये बन गया हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 अगर हमने यहाँ लिखा है, अगर इस 2 को आप लेफ्ट में भेजेंगे तो ये p स्क्वायर अपॉन 2 इस तरीके से बन जाएगा ना, p स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 2 है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर बन गया, यानी कि 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ऐसे लिखा हमने एज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p। देखिए ये थ्योरम यूज़ किया हमने, प्रीवियस थ्योरम जो इससे पहले हमने पढ़ी थी उसमें क्या बात हुई थी, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। सिमिलरली हमने बता दिया एज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p, है ना। अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो p को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को, यानी कि p अपॉन 2 हो रहा है, यानी p को क्या कौन डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड अगर कर पा रहे हैं p को तो कुछ ना कुछ आएगा ना, लेट से c, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि ये c है, जब हमने p को डिवाइड किया 2 से तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो रिजल्ट हमने लेट कर लिया क्या है, वो c है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से p इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमें, 2c। p की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2c मिल गई। अब इस p की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन में। आप इसको कोई नेम भी दे सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो, स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको आप कुछ नेम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम p की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे। इतना तो आपको समझ आया ना। देखिए अगर आपने
रूट टू को पी अपॉन क्यू के इक्वल दिखाया, ठीक है, रूट टू को क्या किया, पी अपॉन क्यू के इक्वल दिखाया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू कैसी नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p इक्वल टू हमें मिला रूट टू क्यू। अब हमने स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर मिल गया हमें। उसके बाद हमने देखा कि जो ये p स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि एज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यानी कि अगर ये 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 p को भी तो डिवाइड करेगा ना, तो p को डिवाइड करेगा। ये कैसे बोला हमने, थ्योरम से बोला, जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो अगर p को भी डिवाइड करेगा 2 तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो उस डिवीजन का जो रिजल्ट है उसको हमने लेट कर लिया c। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिली 2c। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा बेटा, 2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। इस 2 से देखिए 4 कैंसिल होगा, 2 जा टाइम 2c स्क्वायर इक्वल टू मिल गया हमें q स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 क्या करेगा, डिवाइड करता है q स्क्वायर को, तो देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, है ना। एज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q, है ना। तो अगर 2 ने क्या किया, q स्क्वायर को डिवाइड किया, देखिए सिमिलर कंडीशन बन गई ना, यहाँ वाली जो ये कंडीशन थी वही ये भी बन गई। यहाँ p के लिए हमने बनाई थी कंडीशन, यहाँ q के लिए। तो देखिए एस 2 डिवाइड से 2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा अगर, तो ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अगर 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स q ऑल्सो बाय दिस थ्योरम जो हमने इससे पहले पढ़ी है, ठीक है ना। लेट अप कर लीजिए q अपॉन 2, यानी अगर q को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि k आएगा, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से q इक्वल टू कितना मिला बेटा हमें, q इक्वल टू मिल जाएगा 2k, है ना। तो इसको आगे कर लेते हैं इधर ही कि हमें q कितना मिल गया यहाँ से 2k, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो ये हमें मिल चुका है 2k एंड p हमें मिल चुका है 2c, ठीक है ना बेटा। अब देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो p है उसका एक फैक्टर 2 है, ठीक है ना। एक फैक्टर कितना है, 2 इंटू सी बोला, यानी एक फैक्टर 2 है। सिमिलरली q का भी एक फैक्टर हमें दिख रहा है, वो 2 है। और p और q के बारे में जो हमने बात बोली थी कि वो को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल हमें 1 मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर 2 भी दिख रहा है। इसका मतलब 1 तो है ही कॉमन फैक्टर, उसके साथ साथ 2 भी कॉमन फैक्टर है। इससे हमें क्लियर हो गया कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स तो है ही नहीं। अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो एजम्पशन हमारी थी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर वाली एजम्पशन हमारी रॉन्ग थी, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ में, एज p एंड q हैव 2 as common factor, but this contradicts the fact that p and q are co-prime, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बोला कि p और q जो है हमें क्लियरली दिख रहा है, p और q का एक कॉमन फैक्टर हमें 2 दिख गया है। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर तो 2 है, पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q क्या है, को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है ही नहीं तो इसका मतलब तो ये रैशनल है ही नहीं, है ना। तो हम बता देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our wrong assumption that root 2 is rational, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आई वो क्यों निकल के आई, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण, जो कि हमने लेट कर लिया था रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो रूट 2 इज इरैशनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट 2 की रैशनलिटी का प्रूफ।
सिमिलर वे पे हम रूट 3 की रैशनैलिटी को भी प्रूफ करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे रूट 3 की रैशनैलिटी को प्रूफ करने से। तो रूट 3 की रैशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे हमने रूट 2 का रैशनैलिटी प्रूफ की थी। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया कि ये इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि एक रैशनल नंबर है। सो अब रूट 3 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं, है ना। सो रूट 3 इक्वल टू हम लिख पाएंगे p अपॉन क्यू। और रैशनल नंबर पे जब हम p अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिखते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। तो ये कंडीशन हमने देख ली कि p और q को कैसा होना चाहिए, को प्राइम, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू रूट 3 q लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से p इक्वल टू रूट 3 q लिख लिया। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने से क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर बन गया ना। p स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 3 बन गया एंड q स्क्वायर इज q स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। 3 क्या है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, है ना। अब देखिए 3 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स p, ये यूज़ किया हमने थ्योरम का जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी हुई थी। अगर p को 3 डिवाइड कर रहा है तो p अपॉन 3 की वैल्यू कुछ तो आएगी, लेट कर लिया हमने c आएगी, ये हमने लेट कर लिया, है ना। तो अगर हमने ये लेट किया तो यहाँ से p इक्वल टू हमें वैल्यू मिली, दिस इज 3c। तो अब p इक्वल टू 3c की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी कि स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली वहाँ पर हम p की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3c स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पुट किया p की जगह 3c, तो 3c का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, दिस इज 3c होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 3 से एक 3 कट जाएगा, तो ये 3c स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें, क्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बेटा हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब ये 3 इधर डिनोमिनेटर पे जाएगा तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एज 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ये हम थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। देन 3 डिवाइड्स क्यू, ठीक है, एज 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स क्यू। अगर 3 क्यू को डिवाइड कर रहा है, यानी क्यू को डिवाइड कर रहा है कौन, 3, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेट कर लिया हमने k, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया कि वैल्यू कितनी आई डिवाइड करने के बाद k। तो यहाँ से q की वैल्यू हमें कितनी दिख गई है बेटा, दिस इज 3k, यानी कि हमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है p को हम लिख पा रहे हैं 3 इंटू सी और q को लिख पा रहे हैं 3 इंटू के। इसका मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, एटलीस्ट 3 तो है ही, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। अभी हमने केवल एक देखा है, पर हमें उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि p और q को प्राइम है। तो अगर को प्राइम है तो इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए था, वो 1 होना चाहिए था, पर हमें दिख रहा है यहाँ 3 भी एक उसका फैक्टर है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी दैट वाज रॉन्ग, है ना। अब आप बताएंगे कि एज 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, but this contradicts the fact that p and q are co-prime।
तो देखिए हमने क्या बोला कि एज 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर हमें 3 मिल गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने जो शुरू में बोला था कि पी और क्यू जो क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम होने के लिए केवल 1 हमारा फैक्टर होना चाहिए था, जबकि हमें 3 भी फैक्टर दिख रहा है ना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेज due to our wrong assumption that root 3 is rational। ठीक है, तो ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ, जिसपे कि हमने क्या अजम्पशन कर ली थी कि रूट 3 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स, जहाँ पे कि हमें उसकी इरेशनलिटी को प्रूफ करना है। जिस तरीके से आप समझेंगे, जैसे रूट 3 -2 नंबर है, या 4 + √2 नंबर है ना, या फिर 4 × √3 है। ठीक है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनकी इरेशनलिटी को हमने प्रूफ करना सीखना है। और आपने इन नंबर्स के बारे में क्लास 9th में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर एक रैशनल में से आप रैशनल को माइनस करते हैं तो आपको एक रैशनल नंबर मिलती है। रैशनल नंबर में इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगी, रैशनल इंटू इरेशनल करेंगे तब भी रैशनल नंबर मिलेगी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, वो सारी हमने इंट्रोडक्शन में समझाई थी क्लास 9th के फर्स्ट एक्सरसाइज में। करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे कि हमें प्रूफ करना है एक और नए इरेशनल नंबर की रैशनैलिटी को।